नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन आश्रम में मिशन के अध्यक्ष एवं हार्टफुलनेस मेडिटेशन के वैश्विक मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल दाजी के सानिध्य में बसंत उत्सव तीसरे दिन सामूहिक ध्यान संध्या के साथ प्रारंभ हुआ। देश विदेश से आए हजारों अभ्यासियों ने विश्व शांति की कामना की। इस उत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये उत्सव हम सबके लिए बहुत खास है। 50 वर्ष पूर्व बाबूजी महाराज ने शाहजहांपुर में आश्रम की स्थापना की थी। शाहजहांपुर से बाबूजी महाराज ने करीब 8 दशक पूर्व जो आध्यात्म का दीपक जलाया था, आज वह पूरे विश्व में आध्यात्मिक आंदोलन बन चुका है। रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष कमलेश डी पटेल दाजी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहर के दीवान जोगराज मोहल्ला स्थित बाबूजी महाराज के घर पहुंचे। यहाँ बाबूजी महाराज के सुपुत्र सर्वेश चंद्रा और पुत्र वधू अमिता चंद्रा ने उनका स्वागत किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व दाजी ने बाबूजी महाराज के कक्ष में बैठकर ध्यान किया। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपने जन्म स्थान शाहजहांपुर के ग्राम गुंडरा पहुंचे। उनके पहुंचते ही स्थानीय लोगों व प्रशंसकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि अदालत से राहत मिलने के बाद राजपाल यादव सीधे अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां परिजनों और चाहने वालों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में न्यायपालिका पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें कानून पर पूरा विश्वास है। राजपाल यादव ने कहा कि कठिन समस्या में परिवार और प्रशंसकों का साथ उन्हें हिम्मत देता है। उन्होंने अपने फैंस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आगे भी अपने काम पर ध्यान देंगे और दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे। सर, आप लोग आ गए हैं तो सर जो ऑडियंस आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तन मन धन से जिसने जिस तरीके से आशीर्वाद से, जिसने दुआओं में, जिसने जिस तरीके से भी सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमें जो पता है वो सोशल मीडिया पे नहीं आए या वो आना नहीं चाहते, जिन्होंने डायरेक्ट वे में मदद की, जिन्होंने इनडायरेक्ट वे में मदद की। लव यू। आपका धन्यवाद आपके लिए बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपके इस इज़्ज़त की, आपके इस जेस्चर की हृदय से रिस्पेक्ट करता हूं और आपको, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए, अपने देश के लिए इतनी सारी दुआएं करता हूं कि जो भी आपने मेरे लिए सोचा सब में 3 0 इंटू में लग जाए सफलता के, उन्नति के। इतनी बरकत हो आप सब। सर, इस पूरे मामले परिवार को लेकर फैंस के साथ कितना अहम रहा है सर? फैंस से मेरा जुड़ाव, फैंस मेरे फैमिली हैं। पूरे विश्व में 800 करोड़ लोगों में 600 करोड़ बाई नेम जानते हैं मुझे। मैं भारतीय सिनेमा का एक जिम्मेदार अभिनेता हूँ, जिसको कॉमेडी करना भी आता है, जिसको सीरियस रोल करने भी आते हैं, जिसको अपूर्वा भी करनी आती है, तो जिसको जंगल भी करना आता है, चुप के भी करना आता है, तो मैं, मेरी पत्नी और वो भी करना आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कला एक विज्ञान है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मेरे लिए आटा दाल चावल तो हमेशा खेती बाड़ी रहा है। जिस गांव में आप खड़े हैं उसी गांव की इस हर मेड़ से मेरा एक बार नहीं हजारों बार का बचपन का नाता है सर। मुश्किल, लेकिन आर्ट को जीने के लिए मेरा जो भूख है मन से, वो मेरा आटा, वो मेरी आर्ट है और वो मेरा पेशा नहीं है, वो मेरी पेशगी में मेरा पैशन है जी। और पैशन में काम आता है। मुझे कभी भी पिछले 30 साल 35 साल में काम ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं काम को जीता हूँ और जब तक मेरे तन में सांस है। इतना आशीर्वाद आप सबका साथ है कि सबके लिए 100% अभी सिल्वर जुबली समाप्ति, गोल्डन जुबली में धमाल तो देखो अभी पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर एक सवाल बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और एक सिर्फ आपके माध्यम से एक चीज़, अगर कभी भी जिसका कोई भी किसी भी बगैर किसी स्वार्थ के अपने जेल के 36 स्टेट की गंभीर आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ इस रोहिलखंड की धरती पे, कि दिल्ली तिहाड़ जेल मेरे लिए एक इस तरीके का चिंतन शिविर रहा, जिसमें मेरी ये भावना है कि जब सब कुछ अपग्रेड हो रहा है तो हमारी जेलें भी अपग्रेड होनी चाहिए।
और उसमें बोलते हैं कि पूरी जेल में जैसे अब हम हमारे तिहाड़ NCR में 20,000 कैदी हैं 16 जेलों में। मुझे एग्जिट विनती, कानून सबके लिए बराबर, कानून से बड़ा कोई नहीं, हम सब कानून के शायर हैं। लेकिन कभी अब कानून में सज़ा होके फिर ऐसा होता है कि अब कई कैदियों का व्यवहार देखा जाता है, आचरण देखा जाता है, उनके संस्कार देखे जाते हैं, फिर उनका लिविंग चयन देखा जाता है। तो मेरी एक ही इच्छा है कि पूरे 36 स्टेट के कैदियों में कम से कम 10% उन लोगों को एक जीवन जीने का मौका दिया जाना चाहिए जो पिछले 10 साल से, जो अब कोर्ट नहीं जाते लेकिन सजा याफ्ता है, उनके आचरण, व्यवहार, संस्कार पर। तो मुझे लगता है हमारी 36 जेलों में दसों हज़ार लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको एक कोई ऐसा जीवन मिलेगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, और वो हमारे देश की धरोहर बनने में, मजबूती में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसको निकाला जाए किसको नहीं, वो तो वहाँ प्रशासन, और अब जैसे मैं बहन रेखा गुप्ता जी से, मैंने दिल्ली मुख्यमंत्री जी हैं या मतलब केंद्र से, हमें नहीं मालूम उससे संबंधित कैसे, लेकिन हमें पता है कि अगर नीचे के 10% लोग थोड़ा थोड़ा जिनके आचरण, व्यवहार, संस्कारों को सबको देख के कि नहीं यार इससे एक बार गलती हो गई, या इससे ये हो गया था, इससे गुस्से में हो गया था, इससे ऐसे हो गया था, ये पेशेवर नहीं है, तो उनको अगर निकाल के सरप्राइज़ करेंगे तो दसों हज़ार घरों को ऊर्जा मिलेगी। और उस मुहिम में कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये प्रार्थना मैं आपसे बगैर किसी कोर्ट या एक ह्यूमन बीइंग के रूप में मैं करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, हमारी जेलें हैं, हम जो घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अगर हमारे एयरपोर्ट पे हर जगह आज इतना हम डिजिटल, देयर इज़ होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, तो हर जगह अगर स्मोकिंग एरिया है कोने पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जब हर जगह रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके प्रेयर, हम नहीं कहते, हम स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग बिकती है पूरे देश में, पुड़िया मसाला से लेके सब कुछ बिकता है, बीड़ी बंडल बिकते हैं, सिगरेटें बिकती हैं। जब बिकती हैं तो उसका धंधा भी चलता है, उसका व्यापार भी चलता है। तो जो लोग, मैं भी स्मोकिंग का शिकार हूँ, मैंने हमेशा बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी एक ही प्रार्थना है, तो जेलों में भी एक ऐसा एरिया ताकि कतई जेल गंदी ना हो, लेकिन एक स्मोकिंग धूम्रपान एरिया ज़रूर होना चाहिए, ताकि उन लोगों को, जो लोग ये धूम्रपान करते हैं, वो किसी दूसरी बीमारी का शिकार ना हो जाए। कम से कम धूम्रपान उनको जो है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, मेरी भावना को समझ लो। लेकिन हम कितने भी प्रवचन दे लें, अगर हम पीते हैं तो कहाँ जाएं? छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। तो उस सुधार गृह में हर वार्ड में एक धूम्रपान या 2 धूम्रपान एरिया ज़रूर होने चाहिए, जिसमें उनकी वजह से बहुत सारे बीमारियां और बहुत सारे वो चीज़ें हैं जो अनैतिक हैं, वो बच जाएंगी। थैंक यू सर। सीतापुर जिले में मंगलवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला फिल्मी अंदाज में बुर्का पहनकर पहुंची और अपने पति के अफेयर का पर्दाफाश कर दिया। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि एक पत्नी की महीनों की रेकी और सब्र का नतीजा था, जो बीच सड़क पर थप्पड़ों की बौछार के रूप में फूटा। पति पत्नी और वो के इस विवाद में तंबौर इलाके की मुख्य सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सरकारी स्कूल के बाहर हुई इस भिड़ंत को देखने के लिए राहगीरों का हुजूम उमड़ पड़ा। महिला का आरोप है कि उसका शिक्षक पति उसे और उसकी मासूम बेटी को छोड़कर एक अन्य शिक्षिका के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। जानकारी के अनुसार बेहटा ब्लॉक के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक परिषदीय विद्यालय में ही तैनात एक शिक्षिका के साथ गुपचुप तरीके से रह रहा था। पत्नी को शक था कि उसका पति हर रोज अपनी निजी कार से उस शिक्षिका को स्कूल लाने और ले जाने का काम करता है। अपने शक को पुख्ता करने के लिए पत्नी ने पूरी योजना बनाई और मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के वक्त वह खुद स्कूल के गेट के पास छिपकर बैठ गई। मंगलवार शाम जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, शिक्षक अपनी कार लेकर शिक्षिका को लेने पहुंचा। जैसे ही शिक्षिका कार में बैठी, पहले से ही घात लगाकर बैठी पत्नी ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए कार को बीच सड़क पर ही रोक लिया। पति और उसकी प्रेमिका को एक साथ रंगे हाथ देख पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना देर किए कार का दरवाजा खोला और पति पर थप्पड़ों की बौछार कर दी।
देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि शिक्षिका को भी पत्नी के गुस्से का सामना करना पड़ा। सरेराह हुई इस तमाशे के बाद मामला तंबौर थाने जा पहुंचा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जी जी जी। अजय आपका पति है, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? ये शाहजहांपुर के थाना तिलहर पुलिस ने 2 तस्करों को 2 किलो अफीम के साथ नेशनल हाईवे पर गिरफ्तार किया है। थाना तिलहर क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित अग्रवाल होटल के सामने संदिग्ध अवस्था में खड़े 2 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जब तलाशी ली तो दोनों के पास से 1-1 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम वैजनाथ व अनिल बताया। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि वे झारखंड से अफीम लाकर पंजाब में सप्लाई करने जा रहे थे।